हेलो एंड वेलकम टू एजुनेटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी यानी कि चैप्टर नंबर 3 और एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वहीं हम देखेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्म सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने होते हैं, वहीं मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं आपके, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्टोरी समझते हैं। 3 बच्चे थे, गुरप्रीत, माधव, टीना। तीनों टहलते हुए एक गांव में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान जो है वो अपने खेत में खेती कर रहा है, बीज बो रहा है, उसके साथ साथ वो उसमें कुछ मैन्योर भी मिला रहा है, यानी कि वो उस मिट्टी को फर्टाइल कर रहा है। तो उन बच्चों ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि बच्चों, मैं किस खेत में गेहूँ उगा रहा हूँ। जब ये गेहूँ उग जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो इसके अच्छा प्राइस मिलेगा और ये मंडी में अच्छे दाम में बिकेगा, और उसके बाद इसकी कोई फैक्ट्री वाला खरीद के ले जाएगा और उससे क्या बनाएगा, ब्रेड एंड बिस्किट। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, बेसिकली दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब प्लांट लगाया जो वीट का, ठीक है, उससे क्या हुआ, आपका बिस्किट बन गया। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है, आपका प्लांट। इस पूरे प्रोसेस में 3 तरीके की एक्टिविटियों ने काम किया। पहला प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटी एंड तीसरा टर्सरी एक्टिविटी। डरने वाली कोई बात नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हो, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी। मतलब ऐसा कोई भी काम जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हो, जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, कहाँ पे करते हैं, नेचुरल में, नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड लैंड पे करते हैं। नेचर से ही हमको वो क्रॉप जो है वो उग के आती है। सनलाइट कहाँ से मिलती है, सूर्य से। पानी कहाँ से मिलता है, रेन से। सब क्या है, नेचुरल। वहीं डेयरी क्या है, आपकी नेचुरल एक्टिविटी है। ये भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी है। सबसे पहले दूध मिलता है, दूध के बाद ही कुछ बनता है ना, पनीर हो चाहे वो दही हो, वो बाद में बनता है, पर सबसे पहले दूध बनता है। वहीं फिशिंग हो गई आपकी, नए पेड़ पौधे लगाना हो गया, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग ऑफ फूड, ये सब क्या है, अच्छे एग्जाम्पल हैं एक प्राइमरी एक्टिविटी के। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी जो हैं वो आपकी होती हैं जैसे प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो हमने ये रिसोर्सेज यहाँ से इकट्ठे किए ना, क्या क्या इकट्ठा किया, एग्रीकल्चर की, मान लो हमने एग्रीकल्चर से राइस लिया, ठीक है, यहाँ से हमने ये लिया मिल्क, है ना, और एग्रीकल्चर से मान लो हमने एक शुगर केन और लिया, उससे क्या बना, हमारा शुगर बन गया। हमने इन दोनों वस्तुओं को मिला के क्या बना दी, आपकी खीर बना दी। तो ये खीर क्या है, आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में शामिल होगा। जब हम किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके कोई नई वस्तु बनाएं तो वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, वी यूज़ दोज items which are extracted from natural resources and we convert them into what, new goods। like किसान ने क्या किया था उस कहानी में, पौधे लगाए थे, ठीक है, पौधे लगाए थे, इस पौधे से उसने क्या किया, बिस्किट बना दिया। तो ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। ये क्या हुई आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। खेती करना आपका प्राइमरी एक्टिविटी है और बिस्किट बनाना आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो फिर भैया टर्सरी एक्टिविटी क्या होती है ये, क्योंकि सारा काम तो यही हो गया। टर्सरी एक्टिविटी में क्या हो रहा है, टर्सरी एक्टिविटी में ये क्या करते हैं, दे सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। कैसे सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ पे फसल तो उग गई, गेहूँ तो बन गया, पर ये गेहूँ उस फैक्ट्री तक लेके कैसे जाओगे, भैया ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ट्रेड करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो ये सब क्या है, बैंकिंग चाहिए, बैंक हमको क्या देगी, पैसा देगी। इंश्योरेंस भी तो चाहिए, फसल बेकार होगी तो इंश्योरेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। एडवर्टाइजमेंट, जो टीवी पे ऐड आता है, ये सब क्या है, आपकी टर्सरी एक्टिविटीज़ है भैया। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं,
गाय से दूध निकाल रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। वहीं दूसरी एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, हम बिस्किट बना रहे, कार बना रहे, कपड़े बना रहे, कुर्सी बना रहे। पर इन सब चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये सारी चीज़ें हम लोगों तक कौन लेके आ रही, टर्सरी एक्टिविटी। ये क्या है आपकी, जैसे रेलवे हो गई, बस हो गई, कार हो गई, बैंक हो गई, आपके फ़ोन में जो बात हो रही है, ये सब क्या है, टर्सरी एक्टिविटी है भैया। अब देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। फिर एग्रीकल्चर जो है दो वर्ड से मिलके बना है, पहला एगर और कल्चर। एगर को हम एग्री भी बोल देते हैं, ये लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन एक भाषा है, जैसे अपनी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी ये सब भाषा होती है ना, वैसे ही एक लैटिन भाषा भी है। उस लैटिन भाषा में एग्री का मतलब होता है आपका, क्या मतलब होता है, सॉइल। ठीक है, एग्री का मतलब हो गया आपका सॉइल। वहीं कल्चर का मतलब क्या होता है आपका, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है, हम जब किसी क्रॉप को उगाते हैं, क्रॉप करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं फील्ड में, उसको बोलते हैं कल्टीवेशन। तो जब हम किसी मिट्टी पे किसी फसल को उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो देखो कल्चर वर्ड जो है उगाना, कल्टीवेशन, वो कॉमन है, पर उसके साथ साथ क्या होगा, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटी, हॉर्टिकल्चर, ये सब बन जाते हैं। तो देखो एग्रीकल्चर में तो हम क्या कर रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं, उससे क्रॉप बना रहे हैं, नए नए वीट, राइस, ये सब उगा रहे हैं। सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, सिल्क बनाते हैं, जो सिल्क का कपड़ा बनता है ना, वो बनाते हैं। पिसीकल्चर में हम क्या करते हैं, फिश को पालते हैं, ठीक है, मछलियाँ पालते हैं। विटीकल्चर में हम क्या करते हैं, अंगूर को खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सब की खेती करते हैं। ठीक है, और देखो ये मैप दिया है ना, एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। देखो अपने इंडिया ये है, अपने इंडिया में क्रॉप खेती जो है बहुत ज़्यादा होती है। इस वाले एरिया में खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्यों नहीं होती है खेती ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं, पहला टेम्परेचर प्लस रेनफॉल, ये दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो, पर उतने नहीं है कि इतने अच्छे से खेती हो, थोड़ी बहुत होती है, उतनी घनी नहीं होती है। पर इंडिया में अपने बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे यूरोप में ज़्यादा होती है, अमेरिका में यहाँ पे इस वाले हिस्से में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं फार्म सिस्टम किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी बुक लुक्ड एट एज ए सिस्टम। सिस्टम होता है फार्म सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर, देखो फार्म सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है, ये वाला वो वाला सिस्टम नहीं, ये वाला सिस्टम फार्म सिस्टम है। इसमें कुछ इनपुट्स जाएंगे, इनपुट का मतलब हमने ट्रैक्टर यूज़ किया, कुछ बीज लेके आए हम, सीड्स, केमिकल्स यूज़ किए, खेत उगाया हमने, उससे क्या मिला, हमें क्रॉप मिला। किसकी क्रॉप मिली, कुछ भी हो सकता है, वो वीट, राइस, पैडी, शुगर केन, ये कुछ भी है, वो आउटपुट हो गया। क्योंकि एक सिस्टम है ना भाई, हमने ये तीन चीज़ें यूज़ की, खेती से हमको ये मिला, ये एक सिस्टम हो गया ना। हमने क्या किया, क्लास 1 की, क्लास में पढ़ाई की, हमने वो नोटबुक किया, फिर हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में हम पास हो गए, नेक्स्ट क्लास में हो गए। ये क्या एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है ना। तो इसमें क्या क्या है, फिजिकल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप, सॉइल, ये सब है। और उसके अलावा ह्यूमन क्या क्या काम करता है इस पर, स्टोरेज देता है, लेबर देता है, मशीनरी देता है, केमिकल देता है। तो ये एक फार्म जो है ना, एक सिस्टम की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके तब जाके बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, चाहे वो ह्यूमन का वर्क हो, चाहे फिजिकल फैक्टर हो, चाहे मशीनरी हो, जो भी हो, सब कुछ मिला के जो फसल बनती है, उस पूरे सिस्टम को एक फार्म सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की टाइप्स भी होती हैं। हाँ भैया, फार्मिंग की टाइप भी होती हैं। देखो फार्मिंग की टाइप्स कैसे होती हैं, दे डिपेंड करती हैं किस पे, किसी भी जोग्राफिकल कंडीशन पे। किसी एरिया की जोग्राफी कैसी है, वहाँ पे भैया माउंटेन तो नहीं है, वहाँ पे रिवर तो नहीं है, वहाँ पे कहते हैं कि प्लेटू एरिया तो नहीं है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। वहीं वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, वो खाना क्या चाहते हैं, उस पर भी तो डिपेंड करेगा भैया फार्मिंग, है ना। खेती कर रहे हैं हम चने की, पर खाना हमको चावल है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिमांड पे भी जरूरत करती है, जो डिपेंड करती है। वहीं लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करती है। उसके बेस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फर्स्ट सब्सिस्टेंस एंड सेकंड कमर्शियल। डरना बिल्कुल नहीं है कि भैया ये सब्सिस्टेंस कहाँ से आ गया, कमर्शियल कहाँ से आ गया। देखो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जब हम किसी भी खेती को सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करें, वो कहलाती है आपकी सबसिस्टेंस।
सबसिस्टेंस फार्मिंग। जब हम उस खेती को सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए करें तो उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ये फार्मिंग भी फिर से दो भागों में डिवाइड की हुई है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस किसे बोलते हैं भैया? इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होती है, ये जो है फार्मिंग, इसमें किसान क्या करता है, किसान जो है एक लेबर बहुत सारी यूज़ करता है, लॉट ऑफ लेबर, और सिंपल टूल्स का यूज़ करता है, तब वो अपने खेत को कल्टीवेट करता है। देखो भैया, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या हो रहा है, किसान बहुत सारे लोगों को यूज़ कर रहा है, उसके पास मशीनरी नहीं है, बहुत सारे लोगों को यूज़ कर रहा है, ट्रैक्टर भी नहीं है, खुद से खेत को लकड़ी से खोद रहा है, फिर उसमें बीज खुद से गाड़ रहा है, मशीन को यूज़ नहीं कर रहा भैया, और नॉर्मल से टूल यूज़ कर रहा है, को फावड़ा हो गया और खुरपी हो गई, सब होते हैं, ठीक है। और बहुत छोटे प्लॉट को यूज़ करता है। क्यों करता है छोटे प्लॉट को? क्योंकि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस खेती को कर रहा है। वहीं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है भैया पुराने ज़माने की तकनीक, बहुत ओल्ड ज़माने की तकनीक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके की खेती होती है। पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा आपका होता है नोमैडिक हार्डिंग। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है? शिफ्टिंग का मतलब होता है जब कोई शिफ्ट करे। मान लो ये एक खेत था, इस पे कुछ दिन खेती करी, फिर हम शिफ्ट कर गए इस वाले खेत पे आ गए, इस पे कुछ दिन खेती कर ली, फिर इस पे आ गए, फिर इस पे आ गए, फिर क्या किया, लौट के इस पे चले गए। ऐसे करके जब कोई शिफ्टिंग करता रहे ना टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या करते हैं किसान, कुछ जगहों पे, मान लो ये खेत है, ये एक जगह है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे, कुछ लोग आएंगे, ये पेड़ पौधे काट देंगे, जगह को साफ कर लेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे 2-3 साल, है ना। फिर खेती करने के बाद क्या करेंगे, अरे सॉरी, ये वाले जो पेड़ काटे थे ना, वो क्या करेंगे, इनको जला देंगे पहले, जलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे 3 साल, फिर ये खेत बेकार हो जाएगा, यहाँ पे अब खेती नहीं होगी, फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ के पेड़ काटेंगे, यहाँ पे उसको पेड़ों को जला देंगे, यहाँ खेती करेंगे, फिर यहाँ छोड़ के अलग चले जाएंगे, ऐसे करके चले जाते हैं। फिर एक टाइम आएगा, यहाँ पे पेड़ पौधे निकल आएंगे 10-15-20 साल बाद, फिर लौट के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे फिर वही प्रोसेस चलेगा। ऐसे करके जब प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो भैया फिर नोमैडिक हार्डिंग किसे बोलते हैं? देखो, नोमैडिक हार्डिंग जो है वो आपकी क्या होती है, जब कोई आदमी क्या करे, एनिमल्स को पालना शुरू कर दे, उनको रियर करे, उनको अपने पास रखे, है ना, उनको खिलाए। क्यों? क्योंकि वो उनको बेचना चाहता है, बेचना नहीं चाहता, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है ये, इंटेंसिव है भैया, अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा है। क्यों? सीप को पालेगा तो उससे क्या मिलेगी, उसको ऊन मिलेगी, कैमल, गॉट, फैलो, छोटे छोटे जानवर को जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो करे, उसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी और नोमैडिक हार्डिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। फिर पहले तो किसान सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या कर रहा था, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए खेती कर रहा था, पर कमर्शियल फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। कमर्शियल फार्मिंग में होता है कि किसान जो है वो अनाज उगाएगा बहुत सारा, अपनी ज़रूरत का तो अलग रख लेगा, और बाकी का क्या करेगा, वो मार्केट में जाके सेल कर देगा। इसी को बोलते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग। उसने क्या किया, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया अपनी एग्रीकल्चर का। उसमें वो क्या करता है, देखो, ग्रेन फार्मिंग करता है, मिक्स्ड फार्मिंग भी करता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी करता है। कैसे? देखो, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, उसमें क्या किया जाता है, वीट हो गया, मेज हो गया, जो दाने वाले जो फार्मिंग होती है ना, गेहूँ, चावल, चना, दालें, इन सब की खेती करता है और इसको फिर वो बाज़ार में सेल करता है। ये सारी खेती कहाँ पे होती है आपकी, अपने इंडिया में तो होती है, वहीं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में भी होती हैं ये। उसके अलावा मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, देखो, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करता है किसान, अपने खेत को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। बड़ा खेत होता है, एक पार्ट में वो खुद रहता है, एक पार्ट में वो घास वो जानवरों के चुंगने के लिए खेती कर लेता है घास की। कुछ जगहों पे वो पेड़ लगा देता है, उन पेड़ को वो फ्यूचर में सेल करेगा। कुछ जगहों पे वो जौ, बाजरा, मक्का, कुछ जगहों पे आलू करता है।
इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। उसके अलावा वो क्या करता है, यहाँ पे जानवर भी पालता है, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग। जब किसान खेती के साथ साथ कुछ जानवरों को भी पाले, अपने आस वहीं भी रहे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्रॉप को उगाए, तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग। ये खेती कहाँ पे होती है, अपने इंडिया के साथ साथ यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में भी होती है भैया। तो भैया प्लांटेशन किसे बोलते हैं, देखो प्लांटेशन कुछ नहीं है, जब एक ही खेती को, एक ही तरीके की फसल को, जो लंबी लंबी फसल होती है ना, अरहर, तिलहन वगैरह, जैसे कॉफ़ी, टी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, इन सब की खेती को जब लाइन बाई लाइन एक ही खेत में बहुत ज़्यादा किया जाए सघन तौर पे, इस तरीके से, ये देख रहे हो गन्ने की खेती है, शुगर केन की लाइन में लगे हुए हैं ऐसे लंबे लंबे, इसको बोलते हैं प्लांटेशन। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स क्या क्या होती हैं फिर भैया, देखो मेजर क्रॉप्स जो हैं वो आपकी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ हैं, है ना, और इनको उगाने के लिए डिफरेंट तरीके के मौसम और डिफरेंट तरीके के टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो क्रॉप्स जो हैं रॉ मटेरियल और एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो वीट हो गए, राइस हो गए, मेज हो गए, मिलेट्स हो गए, जूट, कॉटन, फाइबर, ये सब क्या है आपकी मेजर क्रॉप्स हैं। जैसे राइस की कल्टीवेशन, बाजरा की कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, वीट हार्वेस्टिंग, मेज कल्टीवेशन, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सब आपकी मेजर क्रॉप्स हैं। इन सब के नाम याद कर लो, बस इतना ही एग्जाम में लिखना है कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं। तो जो जो नाम याद आए, मेनली राइस, बाजरा, कॉटन, वीट, मेज, टी, कॉफ़ी, ये लिख के आ जाना। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए, मतलब हम प्रिमिटिव सोसाइटी से चेंज करके मॉडर्न या हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, तो उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स टू मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट एंड ग्रोइंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने लगे, तो उसको हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक फार्म है आपके इंडिया का दिया हुआ है, वहीं दूसरी स्लाइड में एक फार्म है वो आपके दूसरी कंट्री का दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये एक गांव है आपके आदिलाबाद का, गाजीपुर में। उस गांव में क्या हो रहा है, मुन्ना लाल नाम का एक किसान है, वो खेती करता है। हिज हाउस इज़ in the main village and he purchased high yielding variety of seed from the market every alternate year. The land is, देखो बेसिकली इसमें पूरी कहानी ये है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वो किसान है मुन्ना लाल नाम का, उत्तर प्रदेश के एक गाँव में रहता है। उस गाँव में वो क्या करता है, बाज़ार से जाके हाई वैरायटी वाले जो हैं सीड्स खरीद के लाता है। उसके बाद वो बुलक कार्ट्स का यूज़ करता है, और खेती भी जो है वो पुराने तरीके से करता है। हल हाथ वाला चलाता है, हाथों से वो उसको रोप करता है, हाथों से हार्वेस्ट करता है, ये सारे काम करता है। वहीं आप देखेंगे कि यूएसए के फार्म जो हैं वो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहीं इंडिया में जो फार्म है वो छोटे छोटे होते हैं। और यूएसए में जो फार्म है वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी की जा रही है। देखो हाँ, जो फसलों में दवाइयाँ हैं ना, वो किससे डाली जा रही हैं, एरोप्लेन से डाली जा रही हैं, ड्रोन से डाली जा रही हैं। बड़े बड़े खेत हैं, देखो बड़े बड़े खेत हैं ना, बड़े बड़े खेतों पे खेती की जा रही है, सेम टाइप की खेती की जा रही है, हाई वैरायटी ऑफ यील्ड का प्रोडक्शन किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, इस जब हमने क्रॉप उगाई, उस क्रॉप से ही वो कुछ बीज भी बचा के रख ले रहा है फॉर फ्यूचर, और अगली बार वही बीज वो फिर से यूज़ कर रहा है, इससे उसके यहाँ पे भी पैसे बच रहे हैं। इस तरीके का ये कंपैरिजन दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बट समझाने के लिए मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप गंदी बात है, आप अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर क्यों नहीं करते हो। हमारे वीडियो पे व्यू आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, आपका क्या जाएगा, आपका दोस्त पास हो जाएगा। ठीक है, उसको भी पास होने दो ना यार, गलत बात है, आप अकेले पढ़ रहे हो, उसको नहीं पढ़ने दे रहे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।